डबवर्स से चलाया जाता है। स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे? मुझे ठीक नहीं लग रहा। डबवर्स से चलाया जाता है। हाँ, तुम भी बहुत पीले लग रहे हो, बस आज इसे आसान ले लो। अगर आपकी हालत खराब हो जाती है तो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करूंगा। ठीक है, कुछ नींद लेने की कोशिश करो, जाने मत। एनी की माँ को पता नहीं था कि बिस्तर पर लेटी लड़की उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि उसमें शैतान घुस गया था। अब ठीक महसूस कर रही हो? मुझे भूख नहीं लग रही। उसको क्या हुआ है? जैसे ही एनी के माता पिता सोने चले गए, उनकी बेटी का दुष्ट रूप शैतान शिकार करने निकल गया। ये रात के चक्कर अब रूटीन हो गए। जैसे ही एनी के माता पिता सोते रह गए, जानवर इंसान के मांस की तलाश में अंधेरी सड़कों पर घूमता था और फिर एनी के बिस्तर पर आराम करता था। शहर में डर बहुत तेजी से फैल गया। रात के अंधेरे में हो रही नृशंस हत्याओं के पीछे कौन या क्या है, कोई पता नहीं था। एक बार शांतिपूर्ण शहर अब सीरियल किलर के हत्यारे के हवाले था, अधिकारियों को भी संदेह में डालने की कोशिश करते हुए। कोई नहीं सोचेगा कि एनी जैसी नासमझ जवान किशोरी का शक हो सकता है। एनी के माता पिता उसके अजीब व्यवहार से दिन प्रतिदिन चिंतित होते जा रहे थे। इस मानसिकता में अचानक आए बदलाव का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। एनी की माँ रात में सोने में असमर्थ होने लगी थी। वह अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी, चिंतित थी और सोच रही थी कि उसकी बेटी खुद क्यों नहीं हो रही है। उसे बुखार हुए 4 दिन हो चुके थे और उसकी अजीबियत शुरू हो गई थी। दिन में एनी जैसी बातचीत नहीं कर रही जैसा वह पहले करती थी। वह अपनी माँ के साथ अपने विचारों और भावनाओं को जैसे पहले साझा नहीं कर रही थी और उसे अपनी माँ के खाने का बिल्कुल मन नहीं था। एनी के माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की, पर उसने जिद करके कहा कि वह ठीक है और उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। उसने मना कर दिया कि वह इतनी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं, खाना पकाने के लिए। एनी के माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास जाने की कोशिश की, पर उसने जोर देकर कहा कि वह ठीक है और उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वह इतनी जल्दी स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उसे पूरी तरह से थक जाएगी। एनी का बर्ताव मुझे बहुत परेशान कर रहा है। डबवर्स से चलता हुआ। कल बाजी लगेगी। अगर ऐसा चलता रहा तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। मम्मी मम्मी मदद करो, मदद करो, मम्मी मम्मी। मामा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये वाकई में एक स्ट्रेस ड्रीम थी। हाँ, एनी कहाँ है? जब एनी की माँ को पता चला कि वो बिस्तर पर नहीं है, तब वो परेशान होकर घर खोजने लगी। जब उसे अभी भी नहीं मिली, तब वह खिड़की से बगीचे की जांच करने गई।
एनी की मां को उसके आसपास देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। जब एनी उठने वाली थी, तब उसकी मां जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छिप गई देखने के लिए कि यह लड़की क्या कर रही है। एनी घर आई और तुरंत शावर लेने चली गई। उसने एनी के कमरे में जाकर रोना शुरू कर दिया। भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया है? वो तो एनी ही होगी। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करती। उस छोड़ा हुआ घर की खिड़की में किसी को खड़ा देखा। भाई, मेरे कमरे में आकर देखो ना। एनी कहाँ है? कोई नहीं है। माँ, मैं कसम खाता हूँ कि उस खिड़की में कोई था। एनी, मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखने आया था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं शावर में थी। भयभीत और पता नहीं क्या करना है, वह एनी के कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? वह एनी नहीं हो सकती। मैंने उस छोड़ी हुई जगह की खिड़की में किसी को खड़ा देखा। मेरे कमरे में आकर देखो ना। कहाँ है एनी? वहाँ कोई नहीं है माँ, मैं कसम खाती हूँ कि उस खिड़की में कोई था। एनी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी तबीयत देखने आई थी। मैं ठीक हूँ। रात हो गई है तो मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरे साथ आकर मेरी कंपनी करेंगे? ठीक है, मैं कार में इंतजार कर रही हूँ। तैयार हो जाओ तब नीचे आना। एनी, तेरे डैड तुझसे बहुत प्यार करते हैं। कल उसने मुझसे कहा था कि उसे तुम्हारे बचपन की यादें बहुत मिस होती हैं। तुम्हारी पसंदीदा गुड़िया का नाम अभी भी उसे याद है। यार, तुम तो उसके बिना कभी सोते ही नहीं थे। हाँ, मैं याद रखती हूँ। मुझे उस गुड़िया से बहुत प्यार था। मैं हमेशा उसके साथ खेलती रहती थी। सच में, क्योंकि एनी को गुड़ियों से कोई शौक नहीं था। उसके पास कभी गुड़िया नहीं थी। आपको पता चला जब वह हमला करने वाला था, तभी एनी की मां ने कार से बाहर कूदकर उस राक्षस को अंदर बंद कर दिया। वह तुरंत ट्रंक से पेट्रोल से भरी कैनिस्टर निकाली और सारी कार पर डाल दी। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बेटी अन्नी हूँ। दरवाजा खोल दो ना। यार, ये कैसे हो सकता है? एनी, क्योंकि मेरी बेटी उस छोड़ी हुई हाउस में फंस गई है। एनी के माता पिता तुरंत उस परित्यक्त घर में घुस गए और अपनी बेटी को बचा लिया। एनी इतनी कमजोर और कुपोषित थी कि उसके माता पिता उसे मुश्किल से पहचान पाए। उनका दिल तोड़ दिया। उस भयानक घर में 4 दिनों तक बंद रहकर उसे जीवित रहने के लिए केवल रसोई के नल से निकलने वाले बदबूदार पानी का ही सहारा था। अगर थोड़ा और समय बीत जाता तो शायद एनी के माता पिता अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देते। इस सारे झमेले के थोड़े देर बाद परिवार को एक पुराने पड़ोसी से उस परित्यक्त घर के पीछे की कहानी पता चली।